आज 2025 में वंदे मातरम को लिखे हुए पूरे 150 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम जो वंदे मातरम गाते हैं वो इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं है। हम सिर्फ ऊपर के 2 स्टैंजास को ही गाते हैं, जबकि ओरिजिनली वंदे मातरम में पूरे 6 स्टैंजास है। इससे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था और ये 1882 में उनकी नॉवल आनंद मठ में भी मेंशन किया गया था। और उसके बाद ये धीरे धीरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में पॉपुलर होना शुरू हुआ। इसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में 1896 में गाया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसे गाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद ये धीरे धीरे फेमस होता गया, स्वदेशी मूवमेंट्स का पार्ट बना, और 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स हुए थे उसमें इसे काफ़ी गाया गया। ब्रिटिशर्स इससे इतना डर गए थे कि उन्होंने इससे कई बार बैन भी किया, क्योंकि ये एक वॉर क्राई की तरह बन चुका था। पूरे भारत में जहाँ पे भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन होते हैं वहाँ इसे गाया जाता। और जब जब अंग्रेज़ों ने इससे बैन किया तो ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लोग इससे एक सिंबल की तरह देखने लगे थे जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट रजिस्ट करने के लिए यूज़ हो रहा था। यहाँ तक कि ये इतना पॉपुलर हुआ कि खुद महात्मा गांधी ने भी 1905 में कहा था कि जिस तरीके से वंदे मातरम पॉपुलर हो रहा है, ये एक नेशनल एंथम की तरह बनता जा रहा है पूरे देश में, लोग इसे इतना वाइड स्केल पे गा रहे हैं। लेकिन आज 2025 में इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिबेट हो रही है। दोनों पार्टीज एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट नहीं करती है, और वंदे मातरम एक नेशनल सिंबल है, नॉन नेगोशिएबल नेशनल सिंबल, जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वो कांग्रेस के ऊपर ये भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते इस वंदे मातरम को साइडलाइन करने की कोशिश करती है। और कई बीजेपी लीडर्स ने तो ये भी आर्ग्यूमेंट दिया है कि कांग्रेस में लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म है, इसीलिए वो वंदे मातरम को खुलकर सपोर्ट नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। वहीं उस पार्टी को सीख न दी जाए जिसने अपनी लेगेसी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ के देखी। एक लीडिंग पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल में, और आज उसी को एंटी नेशनल पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। ये आर्ग्यूमेंट दे रही है कांग्रेस का बेसिकली ये मानना है कि किसी भी चीज़ को लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, वो अपनी विल से ही गाते हैं। अगर उन्हें कोई सॉन्ग गाना होगा तो ये उनकी इंडिविजुअल चॉइस है। वहीं बीजेपी का मानना है कि हमें इससे हर जगह प्रमोट करना चाहिए, और कई बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में इससे स्कूल्स में यूज़ किया जा रहा है, कॉलेजेस में यूज़ किया जा रहा है, ऑफिसेज में यूज़ किया जा रहा है। इसी डिबेट के दौरान पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में ये भी मेंशन किया कि 1937 में कांग्रेस ने जो ओरिजिनल 6 स्टेंजास थे उसमें से लास्ट के 4 स्टेंजास रिमूव कर दिए गए थे। और ये इसीलिए क्यों किया गया था क्योंकि उस वक्त जो मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि मुस्लिम्स लास्ट के 4 स्टेंजास से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि लास्ट के 4 स्टेंजास में हिंदू देवियों की वंदना की गई थी और मुस्लिम आइडियल वर्शिप में नहीं मानते हैं, तो ये उनके रिलीजन के खिलाफ हो रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि 4 स्टेंजास रिमूव किए जाएं, और 1937 में फाइनली कांग्रेस में ये डिसाइड हुआ कि हम लास्ट के 4 स्टेंजास को हटा देंगे और पब्लिकली सिर्फ ऊपर के 2 स्टेंजास को ही गाएंगे। और इसी के साथ 2 स्टेंजास ही पॉपुलर होते रहे, यहाँ तक कि 1950 में ये डिबेट भी हुई थी कि क्या हमें वंदे मातरम को नेशनल एंथम बनाना चाहिए। लेकिन जब इसके ऊपर आम सहमति नहीं बनी तो जन गण मन को नेशनल एंथम बनाया गया, क्योंकि पब्लिक आउटरीच का भी डर था और रिलीजियस सेंटिमेंट का भी खतरा था। और वंदे मातरम के सिर्फ ऊपर के 2 स्टेंजास को ही नेशनल सॉन्ग के तौर पे कंसीडर किया, और लास्ट के 4 स्टेंजास जिनमें हिंदू देवी देवताओं की वंदना की गई थी उन्हें बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया था। और इसी को लेकर दोनों पार्टीज आज आमने सामने हैं। बेसिकली ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। बीजेपी खुद को इंडियन कल्चर का कस्टोडियन मानती है, वहीं कांग्रेस कहती है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी कैरी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। लेकिन क्या सच में वंदे मातरम गाना जरूरी है? तो हम इससे समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के 1986 के एक जजमेंट से, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल एंथम को गाने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, ये इंडिविजुअल की विल पे डिपेंड करता है।
अगर वो चाहे तो गा सकता है। और ये डिसीजन था नेशनल एंथम के लिए, तो ऑब्वियसली नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे तो ये लागू हो गई। और अभी भी ये डिबेट चल रही है। कल ये पूरे 10 घंटे ये डिबेट चली है, और आज हो सकता है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ हम एंड करते हैं आज के डिस्कशन को। धन्यवाद।